चितलवाड़ा उपखंड कार्यालय के सामने धरनावास गांव के ग्रामीण अपनी पारंपरिक नाड़ी को बचाने के लिए पिछले 5 दिनों से धरना दे रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की मिलीभगत से नाड़ी को रेत और कंकड़ डालकर समतल कर दिया गया, जिससे ये ऐतिहासिक जल स्रोत पूरी तरह से नष्ट हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि यही नाड़ी वर्षों से अकाल राहत कार्यों का हिस्सा रही है और गाँव के लोगों तथा मवेशियों को साल भर पानी उपलब्ध कराती थी। इसके अलावा गोचर भूमि पर भी तारबंदी कर दी गई है, जिससे पशुओं के लिए पानी और चारे का भीषण संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो पशुओं की मौत भी हो सकती है। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी एकजुटता दिखाते भी दिखाई दिए। चितलवाड़ा से सवाई सोनी की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार। चितलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के इटादा गांव में धरनावास गांव है, जहां तालाब के अंदर तारबंदी करने के विरोध में ग्रामवासी धरने पे बैठे हैं 4 दिन से। धरनावास तालाब की नाड़ी एक जल स्रोत ही नहीं है, वो एक गांव की जीवन रेखा भी है। 4 दिन से धरने पे बैठे लोग, कुछ अधिकारियों की तरफ से इनको कुछ सुझाव नहीं मिला, तो आज इन्होंने भूख हड़ताल की है। धरने पे बैठे कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या मामला है और क्या है? ग्राम पंचायत इटादा के हमारे गांव धरनावास के अंदर जी गांव का बहुत पुराना जल स्रोत था, नाड़ी थी, जिसको पंचायत द्वारा उसको उसके अस्तित्व से हीन कर दिया, ध्वस्त कर दिया, रेती कंकड़ डालकर उसको नष्ट करके आपराधिक कार्य करने का जो सरपंच द्वारा काम किया गया है, जिसके विरोध में गांव धरनावास के सभी समाज के लोग पिछले 5 दिन से धरना स्थल एसडीएम मुख्यालय के सामने बैठे हैं। अधिकारी तथाकथित जांच करने के लिए आते हैं, जिस प्रकार से वहां एक गार्डन हो, घूमने के लिए आते हैं, उस तरीके से वहां आकर वो घूम के चले जाते हैं। लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है और प्रशासन पूरे ग्रामवासियों गुमराह कर रहा है कि यह नाड़ी नहीं थी, दूसरे खसरे में थी, इस प्रकार से। और एक विशेष बात मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे गांव के अंदर 2 वार्ड पंच है। ग्राम सभा की मीटिंग के अंदर उनको प्रस्ताव में नहीं बुलाया, उनको पूछा नहीं। 2 हमारे गांव के पूर्व के सरपंच है, दयाराम जी और भागीरथ जी, वार्ड पंच बादरी देवी और प्रतापराम मेघवाल, ये चारों जनप्रतिनिधि हमारे गांव के हैं। एक भी प्रतिनिधि से किसी प्रकार की वार्ता नहीं की। आप कितने दिन से धरने पे? हम 5 दिन से हैं। आज हमारे धरने का 5वां दिन है। आज हम 3 सदस्य भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आपका नाम? भरत दानचाल मेरा नाम है। और धरने पे कौन कौन बैठे? प्रतापराम मेघवाल जो वार्ड पंच है और एक लक्ष्मण राम मेघवाल है, तीनों लोग हम धरने पर बैठे हैं और भूख हड़ताल पर भी। आपकी एसडीएम से बात हुई? क्या कुछ आश्वासन मिला? क्या बात हुई? किसी प्रकार की कोई आश्वासन रूपी भी कुछ नहीं मिला है। कह रहे हैं कि हमारे पास रिपोर्ट आई है, लेकिन धरना स्थल पर कोई भी अधिकारी अब तक वार्तालाप करने के लिए हमारे पास नहीं पहुंचे हैं। और किसी प्रकार का राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट है तो भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि जनता जनार्दन होती है, अगर नेता किसी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट करते हैं तो हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी संगठन का समर्थन मिला आपको? संयुक्त किसान मोर्चा का और किसान मोर्चा के तमाम पदाधिकारी भी यहाँ पधार कर हमको समर्थन मिला है और लगातार। सर, आप आज ने धरने को समर्थन दिया है, क्या इनकी विशेष मांगे हैं? और उनकी मांग है कि गांव धरनावास के अंदर ग्राम पंचायत इटादा के सरपंच ने मतलब बिना गांव की अनुमति से, बिना गांव के 36 कौम के लोगों को बिना पूछ करके उस नाड़ी को पार दिया और वह वृक्षारोपण कर दिया। जो नाड़ी कहते हैं कि सैकड़ों सालों से वो नाड़ी बनी हुई थी, वह सभी पूरा का पूरा गांव पानी पीता था, पशु वगैरह पानी पीते थे। और ये जल स्रोत है जो गांव की जीवन रेखा है, उसको पार दिया। इसलिए आम धरनावास के लोग मतलब गुस्से में है और इसीलिए 5 दिन से ये धरना दे रहे हैं और आज ये भूख हड़ताल कर रहे हैं। मैं मक्काराम चौधरी संयुक्त किसान मोर्चा का जिला मंत्री हूँ और आज हमने जो हमारी बैठक थी यहाँ चितलवाड़ा मुख्यालय पर, और हमने यह धरनावास की समस्या को सुनकर के प्रशासन को भी हमने अवगत करवाया है कि इन गांव की लोगों की उचित मांग को सुनकर के और रिकॉर्डली जो भी सिचुएशन है इनसे इनको संतुष्ट किया जाए। और यदि आप संतुष्ट नहीं करोगे तो ये लोग, जैसे आज तो ये कर्मिक अनशन पे बैठे हैं, कल आमरण अनशन पे भी बैठ जाएंगे। और इसका यदि कोई किसी भी तरह की जनहानि हुई है तो इसके लिए प्रशासन जिम्मेवार होगा। और यदि असलियत बात यह है कि यदि नाड़ी को पाट करके, क्योंकि पूरे सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है कि जल जितने भी जल स्रोत है, नदी है, नदी है, नाले है, तालाब है, तलैया है, जितने भी है उनकी रक्षा की जाए। और उन रक्षाओं के आधार पर यदि इन्होंने किसी भी प्रकार का ये किया है तो उसके लिए ये हाईकोर्ट तक जाएंगे।
इसलिए हमें प्रशासन से ये हम डिमांड करते हैं कि आप इन पूरे जो धरनास्थल पर जो भी लोग बैठे हैं उन पे बैठ करके और उनको अपना रिकॉर्ड लेकर के सामने लेकर के उनको हर संतुष्ट करें, ये हमारा है। और यदि इनकी संतुष्ट नहीं करेंगे तो हम कंधे से कंधा मिला करके इनका सहयोग करेंगे। धन्यवाद जी। इनका कहना है कि हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आज तो हम कार्मिक अनशन पे बैठे हैं और आगे भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे, जिसकी तमाम जिम्मेदारी सरकार प्रशासन की रहेगी। नमस्कार, न्यूज़ 21 के साथ मैं सवाई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, कल्याणपुर पंचायत समिति मुख्यालय की ग्राम पंचायत धाड़ी साखला में सरकारी जमीन औरण और गोचर पर अवैध कब्जों का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि स्थानीय प्रशासन इन कब्जों को हटाने में नाकाम साबित हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार लिखित में प्रशासन को सूचित किया, जिसमें जिला कलेक्टर, मुख्यमंत्री पोर्टल, तहसीलदार और राज्यपाल को ज्ञापन भी दिए गए। ग्रामीणों के अनुसार 2021 में जब यह मामला प्रशासन की नजर में आया तो कागजों में खानापूर्ति कर थोड़ी सी जमीन खाली कराई गई, लेकिन उसके बाद उसी ग्रामीण ने फिर से कब्जा कर वहां अपने देवी देवताओं के मंदिर और आवासीय मकान बना लिए। ग्रामीणों का कहना है कि हर बार शिकायत करने पर कल्याणपुर तहसीलदार और पटवारी सिर्फ कागजी कार्रवाई करके रह जाते हैं और अवैध कब्जे हटाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। कल्याणपुर से पृथ्वीदान चारण की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।